हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं रेट रिबेट एंड टैक्स वाले चैप्टर में कंप्यूट। हमने इससे पहले 5 हेड पूरे देख लिए हैं। पांचों हेड की टोटल इनकम जो आएगी उसमें कंप्यूट कैसे करेंगे, टैक्स डिडक्शन लेस करने के बाद हमारे पास जो बढ़ता है, यानी लास्ट क्लास में हमने देखा था डिडक्शन, अब जो बचता है हमारे पास वो टोटल इनकम, कंप्यूट टैक्स कैसे करेंगे। तो आते हैं एक छोटा सा समरी में मैं पूरा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ कि ग्रॉस टोटल इनकम्स तक कहाँ तक कैसे रहता है। तो ये देखिए हमारे पास ऊपर हेडिंग में आप डाल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम, आपके 5 हेड जो भी दे रखे हैं कंप्यूट कर रहे हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर XYZ फॉर द ईयर एंडिंग 31st March। एंड 5 हेड फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, second income from house property, income from business and profession gain, income from capital gain and income from other sources। ये 5 हेड की इनकम आपके पास हो गई। इसको कहा था हमने ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करेंगे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A to 6A, 80C to 80U। लेस करने पर जो आएगा उसको कहते हैं हम टोटल इनकम। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 हेड हमने पूरे डिटेल से देख लिए हैं। अगर इनसे रिलेटेड कुछ चाहिए तो इसमें आगे वीडियो डाल रखे हैं, 1 to 26 तक को आपको वीडियो दे रखे हैं। उनमें पूरा हमने बेसिक सब कुछ डाल रखा है 5 हेड तक का, एंड विद इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल साथ में। एंड डिडक्शन अभी जस्ट हमारे 4 जो लास्ट की थी वीडियो वो इससे रिलेटेड है, 24, 25, 26, 27 तक की। एंड टोटल इनकम हमारे पास दे रखी है। एंड टोटल इनकम पर आप कंप्यूट टैक्स करेंगे। तो कंप्यूट टैक्स करने के लिए क्या करना है, तो देखिए कंप्यूट टैक्स, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें से फ्लैट रेट वाली इनकम को एक्सक्लूड करना है। जिन जिन पर फ्लैट रेट लगती है उनको हटाना है। तो देखिए फर्स्ट लेस कर रहा हूं मैं इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म 111A, ठीक है। कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115। इसी तरह से आगे भी दे रखिए 112A लॉन्ग टर्म होने के बाद भी, बट साथ में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल यहीं पे डाल देता हूं, एंड 112A ऐसे शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, तो वहां पर दिया है शॉर्ट टर्म है तो 111 है और लॉन्ग टर्म है तो 112A हो जाएगा। तो इनको आपको अलग करना है। तो 112 कौन सी, लॉन्ग टर्म जो 36 मंथ, जो भी हमने पढ़ा 24 मंथ या 12 मंथ से एबो होने पर, जहां जहां जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इनको लेस कर देंगे। सबसे पहले फ्लैट रेट वाली को, जो बैलेंस बचेगा इस बैलेंस में ऐड करेंगे अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो,
क्या एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, तो यहां दिया है ₹5,000 से तो एबो, और एग्रीकल्चर इनकम किससे ज्यादा होनी चाहिए, 5,000 से। एंड आपकी टोटल इनकम 250, 3 और 5 से एबव हो। कंडीशन चेंज होती रहेंगी। ये 2020-21 असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग है, जैसा असेसमेंट ईयर हो उसके अकॉर्डिंग यहां पर अमाउंट चेंज हो जाए। ये किसके लिए दिया है देखेंगे इसमें, नॉर्मल पर्सन, ठीक है, ये सीनियर सिटीजन के लिए दिया है, ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए दे रखा है हमने। तो अगर ये हैं, कंडीशन देखना है असेसी कौन है, सीनियर सिटीजन है तो 3 से अबव होनी चाहिए, प्लस 5,000 एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, तो इंक्लूड करेंगे। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स फ्री है, बट कंप्यूट करते वक्त उसे इंक्लूड किया जाता है। जो बचेगा बैलेंस, इस बैलेंस पे आपको टैक्स कंप्यूट करना है। तो टैक्स ऑन बैलेंस अमाउंट, ठीक है, क्या रहेगा, तो ये दे रखा है टैक्स ऑन बैलेंस अमाउंट अप टू 250, 3 एंड 5, रेट नील, तो टैक्स नील, ठीक है। नेक्स्ट 250, 2 लाख रुपीस एंड नील, देन 5%। ये 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग है, असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट 5 लाख, आप सभी के लिए कॉमन 20%। अगर 5 लाख से ऊपर है आपकी इनकम तो 20%, एंड बैलेंस अमाउंट 30%। पूरा फॉर्मेट में आपको इसमें बना देता हूं, यहां तक का टोटल करेंगे, एंड इसे मैं यहां पर ले रहा हूं कैरिड फॉरवर्ड में। कंटिन्यू, ये टोटल में, ये जो टोटल दे रखा है इसको उठा के यहां लेके आऊं, टोटल टैक्स, ठीक है, यहां तक मैंने इसका लगाया। अब इसमें ऐड करेंगे जो फ्लैट रेट वाली थी, जिन जिनको हमने हटाया उनको वापस ऐड करेंगे और उन पे टैक्स रेट लगाएंगे। उनकी टैक्स रेट सबकी अलग अलग है। तो देखिए 2020-21 के अकॉर्डिंग एड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, तो ये दे रखा है अमाउंट जो आपने यहां लॉन्ग टर्म की अमाउंट अलग की है वो इनटू 20% रेट, ठीक है। नेक्स्ट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म 112A, क्या अमाउंट जो आपने यहां अलग की है, जिस जगह जो सेपरेट की है उसको इनटू रेट कितनी, 10%। नेक्स्ट टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म 111A अमाउंट इनटू 15% जो रेट, एंड नेक्स्ट टैक्स ऑन कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115 अमाउंट इनटू 30%। ये सारी हमने लेस कर देंगे इसमें से टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्या, तो 250 जैसी भी कंडीशन हो 250 प्लस, या फिर हो सकता है 3 या फिर 5 प्लस एग्रीकल्चर इनकम, स्लैब लगाएंगे और लेस करेंगे।
जो बैलेंस रहेगा, बैलेंस अमाउंट के बाद आपके पास क्या एडजस्टमेंट होगा वो देखते हैं हम। तो देखिए बैलेंस अमाउंट के बाद हमारे पास क्या आना है, तो यहाँ देखिए अब इसी के अंदर देखिए ऊपर टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इसमें क्या रहेगा, तो यहाँ दे रखा है डिविडेंड से रिलेटेड। अगर आपकी इनकम डिविडेंड से लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म इनकम वो भी कौन सी, शेयर से रिलेटेड हो, तो वहां पर आपको ये दी जाएगी। तो देखिए हम चल रहे हैं यहां पर बैलेंस से, बैलेंस में बैलेंस के अंदर लेस करेंगे क्या, तो लेस कर रहे हैं हम यहां से, इसके अंदर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या कहता है 87A, तो यहां दे रखा है 87A की रिबेट आपको कब मिलेगी, जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से बिलो हो। तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी कितनी, तो एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, जो भी कम हो वो लेस करेंगे एंड यहां रह जाएगा आपके पास बैलेंस अमाउंट। इस बैलेंस अमाउंट पे आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर पैसा कितना 4%, तो बैलेंस अमाउंट इंटू 4% ये चार्ज करना है। जो बचेगा जो आएगा अमाउंट इसमें से लेस करेंगे अगर हम TDS, अगर आपने डिपॉजिट कराया है तो TDS 99% इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर जो रहता है वो वाले पॉइंट जिनको आपने नेट से ग्रॉस बनाया, सैलरी में वो निकाल के देगा। हाउस प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है, अगर आपका रेंट 240 से अबव है तो TDS कटा होगा, अदरवाइज आपको 99% कहाँ मिलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। इंटरेस्ट ग्रॉस किया है आपने और कोई इनकम है जिसे नेट से ग्रॉस किया है तो वो वाली, ठीक है। ये हमारे पास टैक्स पेबल आ जाएगा। यहां पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, देखिए यहां पर कौन सा 112A, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि किसके लिए होता है, ये दे रखा है आपका, अगर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करता है, शेयर मार्केटेबल सिक्योरिटी के लिए दे रखा है, ऐसे शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो शॉर्ट टर्म होने पर यहां आएगा उस पर 15% लगेगा, 11A हो जाएगा, 111A। और अगर लॉन्ग टर्म होता है तो पहले एग्जिम्प्ट हुआ करता था, बट 2020 एंड 21 से असेसमेंट ईयर से ये अप टू 1 लाख रुपीज को लेस करने के बाद, तो टोटल अमाउंट जो आपकी निकली है वो लेस करेंगे अप टू 1 लाख रुपीज, जो बचेगा उसका 10% यहाँ लिया जाएगा। एक साथ में हमारे पास एक और आता है जो है हमारे पास डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी वाली, तो यहां दी है डिडक्शन, ना के क्या कह सकते हैं अपन उसे, डिविडेंड, डिविडेंड के अंदर। तो डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा का कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती है, इंडियन कंपनी, तो हमने दिया अप टू 10 लाख रुपीज तक तो एग्जेम्प्ट है डिविडेंड, अगर इंडियन कंपनी डिक्लेयर करती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। बट उससे ज्यादा है 10 से, तो यहां पर दे रखा है अगर ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। कौन से सेक्शन में, तो यहां दिया है 115 दे रखा है, तो टैक्स अंडर सेक्शन, तो टैक्स ऑन डिविडेंड ले लीजिए, डोमेस्टिक कंपनी पर अंडर सेक्शन 115BB के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लगाकर यहां पर आप उस पर टैक्स लगाएंगे अगर 10 से अबव है, 10 तक तो एग्जाम, 10 से अबव होने पर उसको यहां इंक्लूड करेंगे और टोटल करके यहां पर इस तरह से हम पेमेंट करेंगे। तो ये मेरा पूरा फॉर्मेट हो गया जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ दे रखी है। मैंने ये साथ में स्लेब अमाउंट दे दी है, स्लेब किस किस पे लगेगा और फ्लैट रेट किस पे लगेगी। जो फ्लैट रेट वाली है उनको हमने अलग करके यहाँ ले लिया और स्लेब वाले को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो स्लेब की भी मैंने यहाँ साथ में बता दी। ये किसके लिए है, तो ये रह रखा है नॉर्मल पर्सन के लिए, मेल और फीमेल दोनों। ये सीनियर सिटीजन के लिए, ये सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 60 से अबव बट 80 से बिलो। तो सीनियर सिटीजन 62
80 एंड अबव 80 एंड अबव, उसके लिए ये स्लैब चलेगी आपकी, क्या नील ये, और इसके बाद तो नॉर्मल सबके लिए कॉमन रहेगी, 30% बैलेंस अमाउंट पे लगेगी। अब नई वाली में स्लैब चेंज हो चुकी है, बट यहाँ के अकॉर्डिंग हमने ये दिया है। अब इसको हम इससे रिलेटेड एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल। अगर आपने इसी तरह की और भी आपको क्लासेस चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।